दोस्तों, मैं डब्लू कुमार आप लोगों के लिए साइंस से संबंधित कुछ मोस्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो एसपीडी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जिसमें मॉडल सेट आपका 121 है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बैटरी। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा नर्म लोहे का। अगला प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा केल्विन। अगला प्रश्न है, डायोड से धारा बहती है। इसका करेक्ट आंसर होगा एक दिशा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा केवल एसी परिपथ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्यूज का तार बना होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा शीशा और टीन का। अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा एसी और डीसी में बदलने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा की। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेलीफोन के आविष्कारक थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है दोस्तों, घरेलू फ्यूज तार का होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा निम्न गलनांक पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इसका करेक्ट आंसर यूरेनियम का। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा कोबाल्ट 16। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोबाल्ट पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन बी 12 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर का कैंसर के इलाज में। अगला प्रश्न है, कैंसर के प्रसिद्ध एवं टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा यू। अगला प्रश्न है, ओटीआर चिकित्सा किससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर होगा अतिसार। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्लोकोमा और ट्रेकोमा बीमारी है। इसका करेक्ट आंसर होगा आँख की। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है। इसका करेक्ट आंसर होगा गला। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट रोग होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा फंगस से। अगला प्रश्न है, एचआईवी की जांच के लिए होता है। इसका करेक्ट आंसर है एलिसा टेस्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है। इसका करेक्ट आंसर होगा एड्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये मॉडल सेट 122 है जो सॉर्स है। इसका करेक्ट आंसर होगा एक विषाणु जनित रोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक है। इसका करेक्ट आंसर है डायोप्टर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। इसका करेक्ट आंसर है कैंडेला। अगला प्रश्न है, अपेक्षित आर्द्रता का मापक है। इसका करेक्ट आंसर है हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न है दोस्तों, बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा 80 कैलोरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ध्वनि से। अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्री दूरी मापने की इकाई है। इसका करेक्ट आंसर नॉटिकल मील। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीएच मान का निर्धारण किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा सोरेनसन ने। अगला प्रश्न है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। इसका करेक्ट आंसर है 7। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो बार बार पूछा जाता है, शुद्ध जल का मान पीएच मान होता है। इसका करेक्ट आंसर है 7। अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा या तीखा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये अम्ल लाल कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। अगला प्रश्न है दोस्तों, अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है। इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है लाइकेन। अगला प्रश्न है, निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है। इसका करेक्ट आंसर है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है। इसका करेक्ट आंसर है 10⁻⁻5 और से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन के कितने अप्रूप है। इसका करेक्ट आंसर 2, हीरा और ग्रेफाइट।
मॉडल सेट 123 है दोस्तों। पेंसिल का शीशा बना होता है, इसका करेक्ट आंसर ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी ठोस पदार्थ का बना द्रव में बदलने सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है उदरपातन। अगला प्रश्न है दोस्तों, कपूर को शुद्ध किया जाता है उदरपातन द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूपर्णपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम है, इसका करेक्ट आंसर होगा U-238। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। अगला प्रश्न है दोस्तों, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा बॉक्साइट से। अगला प्रश्न है, तांबा का निष्कर्षण होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा कॉपर और पायराइट से। अगला प्रश्न है दोस्तों, DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो क्लोरेथेन। अगला प्रश्न है, TNT का पूरा नाम क्या है? ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन। अगला प्रश्न है दोस्तों, RDX का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड द डेवलप एक्सप्लोसिव। अगला प्रश्न है दोस्तों, RDX का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। अगला प्रश्न है दोस्तों, डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, DDT कीटाणुनाशक बनाया जाता है, यह क्लोरल से। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है, यह है पीच ब्लेंड। अगला प्रश्न है, टैप रिकॉर्डर की टैप लेपित होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था, इसका करेक्ट आंसर होगा जोसेफ एस्पेडिन ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना, सिलिका एवं एल्यूमिना है। अगला प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का, सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है तांबा धातु। अगला प्रश्न है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर है क्रोमियम। अगला प्रश्न है, सोना का लैटिन नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर ओरम। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछा जाता है BPSC में, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।